हे गाइस, जर्नी नेमला दिस साइड। स्वागत है आप सभी लोगों का। सर, आज हम लोग मिले हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अच्छा, ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों है समझते हैं एक मिनट के लिए। एक मिनट का समय लूंगा सबसे पहले आप लोगों का। भाई लोग, अभी तक क्या होता है, अपन लोग बहुत सारे लोग इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, इस चैप्टर पे ध्यान नहीं देते हैं। ये चैप्टर आप लोगों के फोकस का पॉइंट नहीं होता है, यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। क्योंकि अगर ये चैप्टर आपके फोकस का पॉइंट नहीं होगा तो भाई सभी के फोकस का पॉइंट नहीं रहता है। अब यहाँ पे आपको एक लीड मिलती है कि आप इस चैप्टर पे क्या कर सकते हो, लीड बना सकते हो। अब मेरी बात को एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करना। इफ यू अंडरस्टैंड इट यू विल बी इन अ वेरी पॉजिटिव वे एंड इन अ गुड मूड। समझते हैं इस बात को। देखो क्या होता है, जब जिसे सबने छोड़ा, अगर आपने उसे अपनाया तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, ये मेरा मानना है। तो आप एक चीज़ समझो, इस पूरे चैप्टर को 100% भले कवर के पीछे मत भागो, पूरे 100% मार्क्स, मतलब जो पूरा चैप्टर है उसको 100% कवरेज मत करो, लेकिन थ्योरी पार्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। बिकॉज अगर आपका थ्योरी पार्ट स्ट्रांग हो गया तो भाई आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट आएगा। एंड छोटा मोटा बेनिफिट नहीं आएगा। बेनिफिट जो है बेटा, वो आपको मालूम है कि ये चैप्टर की वेटेज अच्छा खासा है, मतलब बुरा वेटेज नहीं है। और अगर थ्योरी क्लियर हो गई, हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ देते हैं, लेकिन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। हाँ सर, क्या उन दोनों के न्यूमेरिकल कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? तो लेट्स बिगिन विद आवर डिस्कशन। आज हम लोग करने वाले सर बाइनोमियल एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के न्यूमेरिकल भी अपन लोग कुछ देखने की कोशिश करेंगे, अलोंग विद ऑल द थ्योरी ऑफ थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी लोगों के लिए। स्पेशल प्राइज वीक ऑफर चल रही है फॉर सीए फाउंडेशन। आप लोग फाउंडेशन का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो 24 मंथ का, जो 22,000 का था अभी आपको मिल रहा है 17,820 रुपीज में। क्योंकि 10+10 मतलब 10% डिस्काउंट आप लोगों को मिलेगा अनअकैडमी की तरफ से, 10% मिलेगा आपको कोड लगाने के ऊपर। आपको कोड लगाना है। कोड क्या लगाना है आपको सर? डेमला लाइव, DEMBLALIVE, डेमला लाइव लगाना है। सेम टू सेम विद आइकॉनिक एज वेल। जो 24 मंथ का प्लान था वो 46,000 का अभी मिल रहा है, 58,000 का था। तो मुझे लगता है 20% इज अ वेरी गुड टाइम। इट इज अ बेस्ट टाइम टू बाय इफ यू आर प्लानिंग टू बाय, बिकॉज इससे अच्छा समय अब नहीं आएगा। तो सर शुरू करते हैं हमारी बातों को, मुलाकातों को, जज्बातों को। सरकार, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओहो, चलिए थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सर, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको एक चीज समझनी है। एक सेकंड में देख लूं सब कुछ क्लियर है क्या? हाँ चलेगा, सब कुछ क्लियर है। सो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा सर, मॉड्यूल में इसका नाम है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन मैं बोलता हूँ थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके पीछे एक रीजन है। रीजन बहुत सिंपल सा है, बिकॉज इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। मतलब जो प्रोबेबिलिटी से नहीं होता है वो इनसे होता है। सो मतलब ये प्रोबेबिलिटी से भी एक कदम आगे है, ये आपको समझना पड़ेगा। ओके सर, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? अच्छा सर, जो काम हमारा प्रोबेबिलिटी नहीं कर पाता है वो कर लेता है हमारा थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके दो पार्ट्स है। एक कौन है? एक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हो रहा है, मेरे दिमाग से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जा ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया। एक है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, एक है कंटीन्यूअस डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये तो सबको मालूम है, स्टैटिस्टिक्स का बेसिक्स है। अच्छा, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन भी दो टाइप्स की होती है। कौन कौन सा? एक होता है फिर से नॉर्मल, अरे भाई चलो, एक होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हो रहा है आज, क्या दिमाग से निकल नहीं रहा है। एक होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, एंड एक होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअली बताओ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिमाग में क्यों बार बार चल रहा है? बिकॉज मैंने सोचा इस वीडियो से ठीक 2-3 मिनट पहले मैं सोच रहा था, मैं थोड़ा पढ़ रहा था, मैंने बोला यार ऐसा कर सकते क्या अपन कहीं से कहीं तक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शॉर्ट ट्रिक्स बना सकते क्या। पर वो फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि एकदम लास्ट मोमेंट पे ऐसी किसी चीज़ के ऊपर जाना सही नहीं होगा। तो इससे अच्छा है कि जो आ रहा है उसे 100% तरीके से करें। मैं वापस एक बार ये जरूर कहूँगा ये बात कि भाई आप लोगों को उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है जो आपको आता है, जो आप अच्छे से कर रहे हो, जो अच्छे से कर सकते हो। मतलब दैट शुड बी योर प्रायोरिटी। आपको अपनी प्रायोरिटी चीज़ नहीं करनी। ऐसा नहीं कि भाई अगर अभी अपन टीपीडी कर रहे हैं तो भाई सिर्फ टीपीडी करेंगे, नहीं, इस पर आधा घंटा दे दो। अगर समझ में आता है तो बढ़िया है, नहीं आता है तो छोड़ देना। ठीक है, चलिए सर। अच्छा, दो चीज़ें होती है हमारी, टेक्निकली 3 चीज़ें हो गई। हाँ सर, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज डिवाइडेड ऑफ 2 पार्ट्स। कौन कौन सा है? एक होता है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है कंटीन्यूअस डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ दैट इज ऑल्सो ऑफ टू पार्ट्स, मतलब टेक्निकली दिस इज ऑफ 2 पार्ट्स। कौन कौन से हैं? एक होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सुनो मेरी बात, जो चीज़ प्रोबेबिलिटी से नहीं हुई, प्रोबेबिलिटी पहले देता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को भाई तू निपटा ले। अच्छा, इसीलिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पास क्या होता है?
टोटल नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन भी होती है यानी n भी होता है, एंड पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस भी होती है। अच्छा, पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस है तो पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर आप निकाल दोगे, दैट इज ऑब्वियस। ओके, सो क्या होता है, चूंकि ये इसको जो डाटा है, इसको डाटा किसने दिया है, इसको डाटा मिला है प्रोबेबिलिटी की तरफ से, इसीलिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अकेला एक ऐसा बंदा है जिसके पास नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन भी होती है एंड पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी पी और क्यू, पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर भी होती है, ठीक है, इसीलिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पास होती है। लेकिन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ने ये लीक दी है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को। तो क्या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के पास ये चीज़ होती है क्या? नहीं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये चीज़ भी नहीं होती है, क्योंकि उसके पास ना तो एन होता है ना ही और कुछ होता है। एक सेकेंड, यस, चलिए कोई बात नहीं। ओके, तो यहाँ पे भी एन, पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस, पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर कुछ भी नहीं होते, ना ही यहाँ पर होते, कहीं भी नहीं होते। मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर या फिर टोटल नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन सिर्फ और सिर्फ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पास होते हैं। हाँ, पर सर बोलो 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 बोलो, मन में एक सवाल है, क्या सर हमने कुछ पढ़ा था, कोई होता है बाय पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, बाय पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये होता है यूनी पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये होता है अगेन बाय पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो सवाल क्या है? सवाल ये है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पैरामीटर्स। मान ले बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है बाय पैरामीट्रिक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूनी पैरामीट्रिक है, कंटिन्यूस जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा बाय पैरामीट्रिक है। इसका मतलब होता है कि सुनना मेरी बात को, इसके जो दो पैरामीटर हैं, सर एक बार बता दो ना कौन है, इसके दो पैरामीटर हैं आपके एन एंड पी, इसका एक पैरामीटर है एम, इसके दो पैरामीटर है मीन एंड वेरिएंस। समझना इस बात को, अगर ये पैरामीटर पता चल गए तो कहानी पता पड़ गई भाई साहब। मतलब अगर आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व कर रहे हो और अगर आपके पास नंबर एन यानी नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है, पी यानी पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस है, इफ़ यू नो दिस टू थिंग्स, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सर प्रूफ करो, प्रूफ कर देता हूँ पहले आपके लिए। फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला होता है सर एन सी एक्स इंटू में पी टू द पावर एक्स इंटू में क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स। क्या ये फॉर्मूला होता है? हाँ सर देख लो सर, बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं पता है भाई। एन पता है? हाँ पता है। पी पता है? हाँ पता है। पी मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस, अगर किसी के होने की पॉसिबिलिटी पी है तो ना होने की क्या हो जाएगी? वन माइनस पी। वन माइनस पी मतलब क्यू, यानी अगर पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस इज पी तो पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर इज क्यू। क्या निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। पी भी एन भी पता पड़ गई, सी तो कॉम्बिनेशन है, पी भी पता पड़ गया, क्यू पता पड़ गया। सर अभी भी एक्स नहीं पता है हमें। अरे लाला सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, एक्स ही तो क्वेश्चन है। क्या आपने कॉइन को 50 बार टॉस किया, क्या पॉसिबिलिटी है कि 10 बार में हेड आएगा? क्या पॉसिबिलिटी है 20 बार में हेड आएगा? इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं कि आपने भाई एक कॉइन को 10 बार उछाला है, 20 बार उछाला है, 50 बार उछाला है, तो जो आपने एक कॉइन को 10 टाइम टॉस किया है ना, दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ एन। 10 बार टॉस किया है। एक क्वेश्चन दिमाग में, मैं आपको एक केस बना के बताता हूँ, एक बार समझना। एक कॉइन है, आपने 10 बार टॉस किया, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉइन है, 10 बार टॉस किया है, क्या पॉसिबिलिटी है कि 4 बार हेड आएगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। सुनना, यहाँ पे हमारा, अच्छा तो शायद मॉड्यूल का ही हो गया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई डोंट रिमेंबर, बट हाँ चलिए। एन क्या हो गई सर? एन हो गया 10। क्यों? एक कॉइन को कितनी बार उछाला गया है सर? 10 बार, तो एन है 10। क्या पॉसिबिलिटी कि 4 बार हेड आएगा? दैट 4 इज योर एक्स। अच्छा ये सबको पता है, ये सबको पता है दैट जो एक्स है वही आर है, जो आर है वही एस है, एक्स है। तो भाई नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन रिक्वायर्ड एंड एक्स दोनों एक ही बात है, ठीक है। ओके ओके ओके, मतलब एक और एग्जांपल लेते हैं। हाँ एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आपने एक डाइस थ्रो किया है, डाइस थ्रो किया है, 1 डाइस इज थ्रोन 20 टाइम्स। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 1 डाइस इज थ्रोन 20 टाइम्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग what is the probability of getting 5 number at least 10 times? आपने एक डाइस थ्रो किया 20 टाइम्स, ठीक, और क्या पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे 5 नंबर आएगा एटलीस्ट 10 या 10 टाइम्स, एटलीस्ट नहीं देते हैं, बोलते हैं 10 टाइम्स। सुनो 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 सुनो, एन क्या हो गया? एन हो गया 20 टाइम्स, ठीक है, 20 टाइम्स, क्योंकि ये रिवीजन है। सुनो मेरी बात सुनो, ये लेक्चर किन के लिए है? जिन्होंने आज तक थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कभी ना कभी हाथ लगाया है, वो मेरे साथ इमेजिन कर पाएंगे तो ये ईजी हो जाएगा, नहीं कर पाओगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, मैं आज आपको अलग तरीके से पढ़ाना चाह रहा हूँ ये चैप्टर, इसलिए मैं रिकॉर्डेड ले रहा हूँ, वरना मैं लाइव देता आप लोगों को।
ओके, कमिंग टू द पॉइंट अगेन। सर यहाँ पे n क्या हो गया? n हो गया हमारा 20 टाइम्स। ओके सर, हमारा r क्या हो गया? r यानी x हो गया हमारा 10 टाइम्स, क्योंकि आपको 10 टाइम वहाँ पे 5 चाहिए। सुनो, 5 आने की पॉसिबिलिटी क्या है? 5 आने की पॉसिबिलिटी है 1/6, दैट इज योर पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस। 5 न आने की पॉसिबिलिटी क्या है? 5 न आने की पॉसिबिलिटी है 5/6। अरे किसी के होने की प्रोबेबिलिटी 1/6 तो 1 - 1/6 दैट इज 5/6, दैट इज द फेलियर। तो भाई हमारे पास क्यू भी आ गया क्या? हाँ, 5/6 भी आ गया। सिंपली है, क्या करना है? NC(x) यानी 20C10 इंटू में 1/5 टू द पावर 10 इंटू में 5/1/5 बोले गलती से, आई एम सॉरी, 1/6 टू द पावर 10 इंटू में 5/6 टू द पावर 10। इज इट ईजी क्या? हाँ, मतलब इमेजिन भी कर लोगे तो सॉल्व हो जाता है। और लोग बोलते हैं डिफिकल्ट है। डिफिकल्टी क्या होती है? समझ में नहीं आता है NCXPQ क्या है। हाँ, वो डिफिकल्टी वो मैंने आज आपको ओरली इमेजिन करवा दिया। अब मुझे एक बात बताओ, एक लॉजिक समझना। अब आपको आ गया? हाँ आ गया। अब आपको सिर्फ कैलकुलेटर चलाना है। अब आप ये नहीं कह सकते कि हमारा जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफिकल्ट है। दैट्स नॉट डिफिकल्ट, दैट इज नाउ जस्ट एंड जस्ट बेस्ड ऑन दी कैलकुलेटर। वो हम सब लोगों को आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके सर, यूनिपैरामीटर में m हमारा यूनिपैरामीटर है। हाँ यूनिपैरामीटर है। सुनो, एक चीज़ मैं आप लोगों को हाईलाइट कर देता हूँ, बता चुका हूँ लेकिन हाईलाइट कर देता हूँ। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बायपैरामीट्रिक है लेकिन डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बायपैरामीट्रिक है लेकिन कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का। अब एक मुद्दा है, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ये दोनों ही, ये जो दोनों भाई बहन हैं हमारे, दोनों ही बायपैरामीट्रिक हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि दोनों में से बायपैरामीट्रिक कौन है, तो दोनों है। डिस्क्रीट बायपैरामीट्रिक ये है, कंटिन्यूअस बायपैरामीट्रिक वो है। ओके, थैंक यू सर। ओके, सो यूनिपैरामीट्रिक में m दिया हुआ है। ये m का मतलब क्या होता है? इसका फॉर्मूला समझते हैं। e टू द पावर -m इंटू में m टू द पावर x अपॉन में फैक्टोरियल x। सुनो मेरी बात, मान लो किसी चीज का वेरिएंस है 5, अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं, किसी चीज का वेरिएंस है 5। अब क्या पॉसिबिलिटी है कि आप उसमें से सिलेक्ट करोगे 3 टाइम्स में आपको वो चीज़ मिल जाएगी? सुनना, किसी चीज़ का वेरिएंस है 5, क्या पॉसिबिलिटी कि आप उस चीज़ में से सिलेक्ट करोगे 3 टाइम्स में आपको वो चीज़ मिल जाएगी? सुनो, ई क्या है यहाँ पे? ई तो एक्सपोनेंशियली फिक्स है 2.71828, 2.71828। एम यानी मीन यानी वेरिएंस, वो थ्योरी पाऊंगा। एक मिनट रुक जाओ, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एम ही मीन है, एम ही वेरिएंस है, इनफैक्ट मोड भी यही है। मगर और डीप में चलेंगे, 2-5 मिनट रुक जाओ। ठीक है, मैं एकदम स्लो चलना चाह रहा हूँ, मैं आज भगाने के मूड में नहीं हूँ, मैं एकदम आपको दिमाग में घुसाने के मूड में हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको अगली बार कभी भी किसी भी दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत ना पड़ना चाहिए। इनफैक्ट मेरी भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। दैट्स माई टारगेट इज। थैंक यू सो मच सर। ओके, तो एम, 2 मिनट, कमिंग टू द पॉइंट अगेन। हमें वेरिएंस यानी एम दे के रखा है। हाँ, क्या हमें एक्स, क्वेश्चन था ना 3 टाइम्स होना चाहिए। हाँ, ई ऑलरेडी फिक्स है, ठीक है। एम हमें क्वेश्चन में देके रखा है और एक्स तो क्वेश्चन है। क्या एम पता होने के बाद हमारे लिए जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है वो निकालना आसान हो गया क्या? हाँ, अभी मैं इसके प्रैक्टिकल पे आ ही नहीं रहा हूँ। आई एम नॉट डिस्कसिंग इट्स प्रैक्टिकलिटी, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कैलकुलेट करने के मूड में नहीं हूँ। आज का टारगेट मेरे ये नहीं है। अगर इस वीडियो के नीचे कमेंट आते हैं कि सर ये दोनों समझ में आ गए बहुत अच्छे से, थ्योरी समझ में आ गई बहुत अच्छे से, एंड अब आप हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के सिर्फ 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन करवा दो जिससे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी 100% सक्सीड कर जाएं, तो मैं बनाऊंगा। ठीक, ऐसे नहीं बनाऊंगा, ऐसे नहीं। पता पड़े मैं वो वीडियो बना दूं, आप लोगों के अंदर घुस ही नहीं रहा है, तो फिर मज़ा तो ना आएगा। यू नो, थिंग्स शुड बी इन योर माइंड वेरी क्लियरली। एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट अगेन। ठीक है, न्यूमेरिकल समझ में आया क्या? न्यूमेरिकल समझ में आया क्या? देखो, न्यूमेरिकल आसान है, आपको सिर्फ समझना है एन पी क्यू एक्स क्या होता है। एक और क्वेश्चन मुझे बताने की सेटिस्फेक्शन नहीं आया, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो देर आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 10, ठीक है, नंबर है 1 to 10। आपने टोटल 6 टाइम उन नंबर्स को उछाला है। टोटल नंबर है 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। आपने 6 टाइम उन नंबर को उछाला है। क्या पॉसिबिलिटी है कि 4 टाइम्स, व्हाट इज अबाउट दैट, 4 टाइम्स इट विल शो अ नंबर डिविजिबल बाय 4? अब आप 1 मिनट के लिए ट्राई करोगे क्या? 1 मिनट के लिए ट्राई करोगे क्या? ट्राई करो, मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा चीज़। वापस से बोलूँ, हाँ, नंबर फ्रॉम 1 to 10, ठीक है,
number 1 to 10, and you had tossed, you had shuffled them for 6 times. Yeah, you have taken out a number from 6 times. What is already that? The number will be divisible of 4 for 4 times. अच्छा 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 अच्छा, करूँ. यस सर, कर लेंगे सर. 6C4 इंटू में P, पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगी सर? डिविजिबल बाय 4. डिविजिबल बाय 4 मतलब 4 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, यानी 2/10 टू द पावर में 4 इंटू में 8/10 टू द पावर में 2. दैट्स इट. क्यों? 6 बार उछाला, हाँ. 4 बार की चाहत है, हाँ. पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस डिविजिबल बाय 4 बोला, यानी 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, हाँ. टोटल 10 है, हाँ. क्या नहीं आ सकता? 1 - 2/10 इज 8/10. बोलो आया क्या भाई? अब हो गया. नाउ दिस इज डन. अब ये नहीं आया तो या तो आपने रिवीजन नहीं किया था. देखो, ये क्लास उसके लिए है जिसने ये पढ़ लिया पूरा. मैं मतलब आपके दिमाग में ना घोट के घुसाना चाहता हूँ अब, क्योंकि बहुत तरह के क्वेश्चन कर लिए. अब जो डाउट है मुझे समझ में आ गया कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम का है, मैं उस प्रॉब्लम पे हमला कर रहा हूँ. लेकिन ये उसी आदमी के लिए जिससे प्रॉब्लम आई है. जिसे प्रॉब्लम ही नहीं आई, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली. दिस इज डन. यस सर, दिस इज डन. एक्सट्रीमली ईजी. क्या कर रहे हैं अपन ज़िंदगी में, बताओ? इससे ईजी तो अपन कुछ कर भी नहीं रहे यार. चलिए, एनीवेज ठीक है. अब कुछ थोड़ी बात जाए. हाँ सर, यहाँ पे सर हमारा मीन क्या होता है? बहुत बार मीन पूछ लेते हैं. हमारे यहाँ पे मीन क्या होता है? मीन होता है सर n इंटू पी. वेरिएंस क्या होता है सर? NPQ. अच्छा, सबको पता है क्या ये बात? थ्योरेटिकली दिख भी रही है क्या? दैट मीन इज ऑलवेज लेस देन, वेरिएंस इज ऑलवेज लेस देन मीन. हाँ सर, वेरिएंस इज ऑलवेज लेस देन मीन. लेकिन बात सुनना, वेरिएंस अपनी हाईएस्ट वैल्यू अचीव करेगा. वेरिएंस अपनी हाईएस्ट वैल्यू कब अचीव करेगा? वेरिएंस अपनी हाईएस्ट वैल्यू अचीव करेगा जब P इज इक्वल्स टू Q, ऑब्वियसली, यानी 0.5 होगी. जब मीन और मतलब जब पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर इक्वल होंगे. जब पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर इक्वल होंगे मतलब 0.5 पे होंगे. हाँ सर, तब वेरिएंस अपनी हाईएस्ट वैल्यू अचीव करेगा. वो भी फिक्स है n/4. इससे ज़्यादा इजी कहाँ आता है? टॉपिक बताओ मुझे. नहीं, बता दो भाई, मुझे बता दो. इससे ज़्यादा इजी कहीं आता है क्या? नहीं आता है. ठीक है, ओके. थोड़ा और डिस्कशन करते हैं. चलिए, मोड रह गया. हाँ सर मोड जो होता है, इसका मोड कैसा होता है? इसका मोड होता है n+1 इंटू पी. ठीक है, अब ये n+1 इंटू पी ना 2 टाइप्स में आता है. एक आता है इंटीजर, एक आता है नॉन इंटीजर. इन शॉर्ट, एक आता है 4, 5, 6, 7, 8 यानी इंटीजर. एक आता है 4.5, 4.6, 4.7, 8.9, 8.4, वो आता है नॉन इंटीजर. ठीक. अच्छा, इंटीजर में क्या होता है? इंटीजर में होता है बायमोडाल, इसमें होता है यूनिमोडाल. मतलब क्या हुआ? अरे मुझे एक्चुअली ऐसे लिखना पड़ेगा, वो दिक्कत आएगी. रुको ना 2 मिनट के लिए पूरा इधर कर लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है मेरे को. हाँ, अपना ही बोर्ड है. मैं भी फोकट में इतना दिमाग लगा रहा था. चलो ठीक है, ओके. एक होता है इंटीजर में, एक होता है नॉन इंटीजर में. ठीक. इंटीजर में क्या होती है सर? इंटीजर में होता है बेटा बायमोडल, और ये क्या होता है बेटा? यूनिमोडल. अच्छा, इसका मतलब समझते हैं. मान लो आपका मोड आ रहा है 5, तो 2 मोड होंगे. कौन सा? एक होगा 5 एंड होगा 4, यानी एक होगा मोड, एक होगा मोड -1. अगर आपका मोड आ रहा है 12, तो 2 मोड होंगे, 12 एंड 11, चूंकि बायमोडल. बाय मतलब 2. ठीक है. यूनिमोडल में क्या हो गया? अगर आपका मोड आ रहा है 5.4, तो आपका मोड होगा 5. अगर आपका मोड आ रहा है 12.3, तो आपका मोड होगा 12. दैट्स इट. दैट्स कॉल्ड द बायमोडल एंड यूनिमोडल. इज दैट ओके क्या? हाँ. अच्छा, अब सेम चीज़ सुनना. बायमोडल यूनिमोडल वाली जो पूरी सेम चीज़ है, ये कॉपी पेस्ट है हमारी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी. फॉर्मूला m ही है. अरे सुनो ना मेरे भाई मेरी बात समझो. सुनो. मैंने ये नहीं कहा कि यहाँ पे फॉर्मूला बदल जाएगा. फॉर्मूला अभी भी m ही है, लेकिन क्या होगा? एक हो जाएगा m एंड एक हो जाएगा m और m-1.
मतलब अगर अभी भी यहाँ पे भी अगर हमारा मान लो m आ रहा है 4.3 तो हमारा मोड हो जाएगा 4, मोड आ रहा है 5.6 तो हमारा मोड हो जाएगा 5। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, अगर हमारा मोड आ रहा है 8 तो हो जाएगा 8 एंड 7। अगर हमारा मोड आता है 15 तो हो जाएगा 15 एंड 14। यानी अपन n में से -1 कर लेते हैं। समझ रहे हो क्या बेटा, समझ रहे हो क्या बेटा? मतलब क्या हम लोग कुछ डिफ़िकल्ट कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे, एकदम आसान सी चीज़ है। आप बताओ एकदम स्लो चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ मैं? मेरे को भागने की जल्दी नहीं है, मेरे को कोई जोन नहीं है ज़िंदगी में, मतलब आई हैव नो वरी इन माई लाइफ। ठीक है, आज ये टॉपिक आपके दिमाग में जाना चाहिए, दैट्स व्हाट माई टारगेट इज़ ऑल अबाउट। अच्छा, क्या ये बात समझ में आई क्या सब लोगों को? हाँ सर, ये बात तो समझ में आई, लेकिन हमें एक बात और ध्यान देनी पड़ेगी। ओहो, चलो, हाँ, लेकिन हमें एक बात और ध्यान देनी पड़ेगी। सर कौन सी बात ध्यान देनी पड़ेगी? क्या यहाँ पे मीन और वेरिएंस इक्वल हो गए क्या? आई एम टॉकिंग अबाउट पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या यहाँ पे हमारे मीन और वेरिएंस इक्वल हो गए क्या? हाँ सर, हमारा मीन और वेरिएंस इक्वल तो गया, बात तो सही है, बात तो सही है, लेकिन क्या इसका मतलब मीन एंड एसडी इक्वल हो गया क्या? अरे नहीं रे गधे, अरे लाला क्या कर रहे, तुम क्या बोल रहे भाई? मीन एंड वेरिएंस इक्वल हुआ है, इसका मतलब मीन और एस टी नहीं होता है सर। एस डी इज द रूट ऑफ वेरिएंस, एंड उसी के चलते हमें क्या करना होता है? हमें तो रूट तो हमने निकाले नहीं, हमने क्या किया? हमारा कंसेप्ट क्या है? हमारा कंसेप्ट है दैट मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल। समझ रहे क्या बात को? इज दैट ओके क्या? हाँ 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 हाँ, इज दैट गुड, इज दैट गुड? ओके, यहाँ मीन क्लियर है, हाँ, वेरिएंस क्लियर है, हाँ, एन पी क्यू क्लियर है, हाँ, सब कुछ क्लियर है क्या? हाँ, ये अकेला है जिसमें एन और पी गिवन होता है, हाँ, इसमें हमें एम गिवन होता है, हाँ। एक मिनट के लिए शांति से इस चीज़ को पढ़ो। नहीं नहीं, मैं भी आपके साथ पढ़ने वाला हूँ, ऐसा नहीं है, मैं आपको ही नहीं बोल रहा, आप पढ़ो, मैं आपके साथ पढ़ने वाला हूँ। पहले मैं 1 मिनट चुपचाप बैठा हूँ, फिर मैं कुछ बोलूँगा, तब तक आप 1 मिनट एक बार पढ़ो, फिर मैं बोलूँगा। थर्टी सेकेंड्स मोर, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। Fifteen seconds to go. समझेंगे अब एक और बार, एक और बार भाई। आज जितना पढ़ा है उतना दिमाग में होना चाहिए, और मुझे कमेंट में चाहिए आप लोगों का कि क्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी ख़त्म कर सकते हैं क्या? मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ एक चीज़, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ एक चीज़, आधा घंटा लूँगा मैं, मैक्सिमम आधा घंटा लूँगा, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को भी ऐसे ही दिमाग में उतार देंगे अपन। ठीक है, ज़्यादा समय लेंगे भी नहीं, टाइम भी नहीं हमारे पास, हम लोग लास्ट मोमेंट पे, और लास्ट मोमेंट पे एकदम लास्ट मोमेंट जैसी पढ़ाई होती है। वैसे एक और गुड न्यूज़ है, मंडे यानी जो अभी हमारा मंडे यानी 29 तारीख को आप लोगों के साथ मेरा LR का मैराथन है लाइव। ठीक है, 5 बजे से 7 साढ़े 7 बजे तक लूँगा, एंड लाइव लेंगे, बड़ा मज़ा आएगा, एकदम पार्टी वार्टी करेंगे, पार्टी वार्टी करेंगे, धूम धूम चिक चिक। ठीक है, सो दैट इज़ अ स्ट्रेटजी फॉर मी एंड आई एम गोना फॉलो इट वेरी स्ट्रिक्टली, सो डोंट वरी ऑन इट। ठीक है, चलिए वापस से आते हैं। सर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला बच्चे को क्लियर है कि एन का मतलब कितने टाइम्स आपने उछाला है, आर का मतलब उछाले में से आपको कितने टाइम चाहिए, पी मतलब इंडिविजुअल बात चलिए पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस, अगर पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस कॉइन होगी तो 1/2 है। ठीक है, और अगर डाइस होगी तो 1/6 के हिसाब से आप निकाल सकते हो, एंड अगर मान लो वीक होती है तो 1/7 निकाल दोगे, और अगर मान लो 1 से 10 नंबर है तो 1/10 के हिसाब से निकाल दोगे, 20 से 40 है तो 1/20 के हिसाब से निकाल दोगे, मतलब वी कैन कैलकुलेट इट ऑन द बेसिस ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स। यस सर, हमें सैम्पल स्पेस के थ्रू हम लोग ये चीज़ निकाल सकते हैं। हमें ये भी पता पड़ गई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी बायपैरामीट्रिक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बायपैरामीट्रिक है, लेकिन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट का बायपैरामीट्रिक है एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंटीन्यूअस का बायपैरामीट्रिक है, और ये तो हमारा यूनिपैरामीट्रिक है। सर मतलब कंटीन्यूअस का कोई भी यूनिपैरामीट्रिक नहीं होता है? नहीं, कंटीन्यूअस का कोई यूनिपैरामीट्रिक नहीं होता। ठीक है, हमारे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर है एन एंड पी, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर है एम, एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर है मीन एंड वेरिएंस। यस सर,
हमें तीनों के वो याद है? हाँ सर, इसका है एन एंड पी, इसका है एम, और इसका है मीन एंड वेरिएंस। एक और चीज़ सर, हमारा यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन क्या होता है? हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन होता है एन पी, एन इंटू पी। क्या होता है बेटा? मीन एन इंटू पी। वेरिएंस होता है एन इंटू पी इंटू क्यू। वेरिएंस होता है एन इंटू पी इंटू क्यू। वापस से बोलेंगे, मीन होता है एन इंटू पी, वेरिएंस होता है एन पी क्यू। ठीक है। मोड क्या होता है? मोड होता है एन प्लस वन इंटू पी। मोड क्या होता है? एन प्लस वन इंटू पी। अच्छा, मोड भी दो हो सकते हैं, बाई मॉडल भी हो सकता है, यूनिमॉडल भी हो सकता है, ये बाद में डिस्कस करेंगे, एक मिनट बाद। अच्छा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूनिपैरामीटर के, हाँ। अच्छा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसमें मीन और वेरिएंस इक्वल होते हैं। हाँ, टेक्निकली तो मोड भी इक्वल होता है, बोलते नहीं है लेकिन हाँ, मोड भी इक्वल होता है। तीनों ही क्या होते हैं? तीनों ही एम होते हैं। यहाँ पे हमारे मोड का यूनिमॉडल और बाय मॉडल, हमारा यहाँ पे मोड हो सकता है। अब बात करते हैं यूनिमॉडल और बाय मॉडल क्या हो सकता है। यूनिमॉडल और बाय मॉडल, सुन लो मेरी एक बात को ध्यान से सुन लेना। यूनिमॉडल मतलब एक ही मोड आएगा। 4.5 4 मोड है, 8.9 8 मोड है, 6.4 6 मोड है, 4.6 4 मोड है। समझ में आया? हाँ। अब बाय मॉडल 12 12 11 100 199 22 22 21 12 11 हो गया, 10 9 हो गया। मतलब एक तो जो आ रहा है वही है, एक -1 करके आ जाएगा, एक उससे एक कदम पहले वाला नंबर। ओके, एक मिनट सर, मन में एक सवाल आ रहा है, पूछो। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी बाय मॉडल यूनिमॉडल हो सकता है क्या? ओ मेरे भाई, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तो मीन मीडियन मोड कॉन्साइड हो जाते हैं। सर कौन से साइड में हो जाते हैं? अरे साइड में नहीं हो जाते रे लाला, कौन साइड हो जाते हैं? मतलब इक्वल हो जाते हैं। मीन मीडियन मोड आर इक्वल इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया क्या? बोलो, आया क्या? हाँ सर। तो बेटा ये अलग है, ये अलग है, प्लीज़ मेक देम अपार्ट। ओके, फॉर्मूला क्या है सर? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है एन सी एक्स इंटू पी टू द पावर एक्स इंटू क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स। वापस से बोलेंगे, एन सी एक्स इंटू पी टू द पावर एक्स इंटू क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स। अच्छा, जो एक्स है वही आ रहे, मतलब आप भले मत बोलना, मैं बताता हूँ। क्या मैं इसे बोल सकता हूँ? एन सी आर इंटू पी टू द पावर आर इंटू क्यू टू द पावर एन माइनस आर। कोई नहीं रोकने वाला मुझे। ओके, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला बोलते हैं ई टू द पावर माइनस एम इंटू एम टू द पावर एक्स अपॉन में फैक्टोरियल एक्स, ई टू द पावर माइनस एम इंटू में एम टू द पावर एक्स अपॉन में फैक्टोरियल एक्स। सर यहाँ पे भी एक्स और आर इक्वल है, हाँ, तो मतलब बोल सकते हैं क्या? हाँ, मैं बोलता हूँ ई टू द पावर माइनस एम इंटू एम टू द पावर आर अपॉन में फैक्टोरियल आर। आप मत बोलना, एक बार बोलता हूँ, ई टू द पावर माइनस एम इंटू में एम टू द पावर आर अपॉन में फैक्टोरियल आर। ओहो ओहो हो ओहो हो, हमें याद आ गया। ई क्या है? ई है एक्सपोनेंशियल, वैल्यू क्या है? 2.71828। ओके 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 ओके, ठीक है, बोलो समझ में आया क्या? सर इनमें से बेल कर्व कौन सा होता है? देखो, बेल कर्व भी यही होता है, सिमेट्रिक अबाउट मीन भी यही होता है। ये सब नहीं है वो लोग। सुनो ना, एक मिनट का डिस्कशन कर लेते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे। आज ज़्यादा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मेरा टारगेट नहीं है, बट एक मिनट के डिस्कशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारा बेल कर्व भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सिमेट्रिक अबाउट मीन भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल भी इसी में ही होते हैं। ठीक, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन म्यू माइनस सिग्मा, म्यू प्लस सिग्मा। कुछ याद आ रहा है क्या? आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो छोड़ देना, मतलब बाद में वीडियो में डाल दूंगा। म्यू प्लस सिग्मा एंड म्यू माइनस सिग्मा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी इसमें होते हैं। 99.73% का कवर, जो 99.73% का कवरेज, सर 99.73%, अरे म्यू माइनस 3 सिग्मा म्यू प्लस 3 सिग्मा, हाँ 99.73% का कवरेज भी इसी के अंदर होता है। अच्छा, वो फॉर्मूले नहीं थे एम डी क्यू डी, वो भी इसी के अंदर होते हैं। Q1 इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, Q3 इज इक्वल्स टू हमारा